एक साल के अंदर लॉटरी के अंदर चांसेस आर क्वाइट स्लिम, बट लाइक वही है, इस टाइम में आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले साल नहीं होगा, दूसरे होगा, दूसरे नहीं होगा, तीसरे तो हो ही जाएगा। अब किस्मत बिल्कुल ही खराब है तो भाई फिर तो झोला उठा के इंडिया चलेगा। So hey guys, we have a Georgetown University student. So as you already know that Arpit, he got accepted to Georgetown University as well, but he chose Georgia Tech University over Georgetown University. तो हम compare करेंगे culture of both the universities कि whether it is worth it to spend around $200,000 at Georgetown University for MBA. So please go ahead. Kashish. Today we have Kashish. He is a first year MBA student at Georgetown University. Kashish, start. मतलब क्या background है, कहाँ से हो इंडिया से? So I am from Haryana और उसके बाद like I did my engineering from Thapar University Patiala. I am a mechanical engineer by training. After that I worked for 2 years at Tata Steel in Odisha, and after that I worked with my family business for 2 years. And during that time like मुझे लगा कि आगे लाइफ में क्या करना है, तो उस थॉट को लेके MBA का मन बना। पहले कैट का ट्राई किया, 97 पॉइंट कुछ % आए, बट ABC नहीं मिला। मेरे भी 97% आए। तो उसके बाद समझ नहीं आया क्या करें, तो सोचा एक बार भाई 1 साल का टाइम है तो बीच में GMAT दे लेते हैं। GMAT दिया, किस्मत से स्कोर अच्छा आ गया, 740 था। तो आपके कितने? 720 आया था। तो फिर अब ऑप्शन था कि US देखना है, क्योंकि UK का तो मन था नहीं ब्रेक्जिट की वजह से मेरा पर्सनली। बाकी IIS भी ऑप्शन था, IIS में मैं अप्लाई किया, हो गया। फिर US में भी हो गया। फिर अब डायलेमा आया कि भाई US में करना है, इंडिया में करना है। तो लकीली यहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। क्या बात है। तो वो मेरे को इंसेंटिव आ गया, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और साथ में जो एक मतलब ये है कि भाई उतना खर्चा नहीं आ रहा, तो ऑलमोस्ट एट पार विद इंडिया है। अच्छा, तो उस वजह से फिर मैं यहाँ आ गया। स्कॉलरशिप मतलब पूरी मिल गई? नहीं, 50% मिल गई। तो $200,000 एक्चुअल में फीस है यहाँ की? 200,000 एग्जैक्ट नहीं, मतलब 180 के आसपास खर्चा है। अब उड़ाने को तो भाई US है, कितने ही उड़ा लो। तो वो चीज़ है, तो उस हिसाब से मतलब रिलेटिवली आपका देख लो। DC में आप चाहो तो कितना ही खर्चा कर सकते हो, वो रहेगा नहीं। बाकी आप थोड़ा फार अवे रहोगे, लाइक 3-4 मेट्रो स्टेशन दूर, तो रिलेटिवली काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, तो अभी आप दूर रह रहे हैं? मैं यहाँ से 2 मेट्रो स्टेशन हूँ, ना मैं दूर हूँ ना मैं पास हूँ। मैं रूममेट्स के साथ रहता हूँ, तो वो मेरा जो खर्चा है वो कम कर देता है। सही बात है। तो वहाँ पे मतलब थोड़ा मनी सेविंग हो रहा है। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में US में एक्सेप्ट? तो सबसे पहले तो मतलब हार्वर्ड और MIT तो मैंने मतलब किया ही नहीं। MIT का मैं मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट किया ही नहीं उसके बाद, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं चांसेस हैं। तो मतलब $250 ख़राब करने का फ़ायदा क्या। हास बर्कली में किया, उसने मेरा दिल तोड़ा था। उसके बाद मैंने अपना UNC कैनफ्लेगर में किया, USC मार्शल में किया, UCLA में किया। मेरा मेन फोकस था कि थोड़ा सदर्न साइड रहूँ, थोड़ा वार्म एरियाज़ में रहूँ। क्योंकि अब जैसे मैं मिशिगन के इवेंट में भी गया था इंडिया में, जब उनका हुआ था, तब मेरे मन में एक ही सवाल था, भाई मैं इतनी ठंड झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा। तो मिड वेस्ट को मैंने डायरेक्टली ये था कि नो करना है, तो उस एरिया में रखा। बाकी DC का ये था कि वेदर ऑलमोस्ट लाइक सेम एज दिल्ली है। हरियाणा से हो तो लाइक ठंड भी अच्छे वाली देख रखी है, गर्मी भी अच्छे वाली देख रखी है। तो ये डिसाइड कर लिया आखिरी में। यहाँ जो मेन इंसेंटिव था स्कॉलरशिप का था। तो मेरे को और कौन कौन से में एक्सेप्ट हुए थे आप? एक्सेप्टेंस मेरे को ISB से था और इससे था, बाकी वेट लिस्ट में था UNC में। तो स्कॉलरशिप का पहला इंसेंटिव था। उसके बाद स्पेसिफिकली अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि खाली पैसा सब कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ तो जैसे बाकी जगह और वेट करता है या 1 साल और भी वेट करता कर सकता था। जॉर्जटाउन की लाइक मेरे को 3 चीज़ें बहुत सही लगी। एक तो जो मेरा जॉब चेंज था, तो उसका कारण ये था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से तो कंपनी पे इम्पैक्ट आया और मेरा फैमिली बिजनेस पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आया। तो यहाँ पे नॉन मार्केट स्ट्रेटेजी सर्टिफिकेट है, तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि हम सबको जो MBA प्रोग्राम्स में बताया जाता है कि भाई प्रॉफिट बनाओ, ये करो, सस्टेनेबिलिटी पे भी काफ़ी फोकस है, बट जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कैसे मैनेज करो। तो आप DC में हो तो यहाँ आप देखते हो हर कंपनी के लॉबिस्ट हैं, तो हमारी इंटरेक्शन भी होती है उनसे। फॉर एग्जांपल अभी 18 मार्च को एक इवेंट है, तो बिज़नेस राउंड टेबल का, उसमें भी हम में से कुछ जाने वाले हैं। उसके अंदर हमारा CEOs के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, और भी इवेंट्स हैं। और उसके अलावा हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। हेलीकॉप्टर यहाँ चलते रहते हैं। हेलीकॉप्टर लैंड चल रहा है। हाँ, तो एक नॉन मार्केट स्ट्रेटेजी का। दूसरा जो एक मेरी इंटरेक्शन यहाँ के जो डीन है प्रशांत मालविया, उनसे हुई थी नवंबर में कॉफ़ी चैट। तो उनकी इंटरेक्शन से जो मुझे
फील आई कॉलेज की, और मैंने मतलब यहाँ पे लोगों से भी बात की, तो एक जो आई वुड से अ फीलिंग ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड जो जॉर्जटाउन का पर्पस भी है इन सर्विस ऑफ अदर्स, लाइक सो वो चीज़ मेरे को काफ़ी पर्सनली टच करी, क्योंकि मैं भी मतलब काफ़ी सर्विस ओरिएंटेड बंदा हूँ कि दूसरों की हेल्प कैसे करें। तो दूसरी चीज़ ये अच्छी थी, और तीसरा इंसेंटिव था सिटी का। तो मेरी जो उड़ीसा की जॉब थी वो थी एक तरीके से बीहड़ में, बिल्कुल रिमोट इलाके में। तो कॉलेज डिसाइड करते समय भाई अर्बन लोकेशन चाहिए मेरे को, रूरल नहीं रहना। मैं रह चुका हूँ, मुझे अर्बन लोकेशन ही चाहिए। तो उस वजह से भी मेरे जो नंबर ऑफ कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने का था वो काफ़ी कम हो गया था। सही बात है, मैं भी, हम दोनों भी अटलांटा में रहते हैं। अर्बन सिटी में रहने का यूएस में बहुत फ़ायदा है। रिमोट एरिया में जाते हैं, वो गिने चुने रेस्टोरेंट रहते हैं, वहीं पे खाना होता है, और सिटी लाइफ और अमेरिकन कल्चर का एक्सपोजर नहीं मिलता है। डीसी जितना बड़ा तो नहीं है अटलांटा, लेकिन फिर भी एक सिटी लाइफ का हमको एक्सपोजर कम्प्लीटली मिलता है। हमको अच्छी नाइट लाइफ मिलती है, हमको वेरियस रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, मेट्रोपॉलिटन है, डाइवर्सिटी बहुत है। अगर आप रूरल एरिया में जाते हो तो यूएस में इतनी डाइवर्सिटी होती नहीं है। जनरली बिग सिटीज़ में डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग लोगों से जगह से लोग आते हैं। डीसी जितना इंटरनेशनल सिटी, तो न्यूयॉर्क को ही कंपेयर करूँगा मैं। मतलब सैन फ्रांसिस्को में काफ़ी इंडियंस हैं, मैं स्कूल का ट्रैक जाता है हमारा वहाँ हर साल टेक क्लब का। तो बट लाइक डीसी में आपको मतलब दुनिया के हर जगह का बंदा मिलेगा। एम्बेसीज वगैरह भी यहाँ हैं, उसके टूर्स वगैरह भी होते हैं। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर कल्चर या कंट्री में इंटरेस्टेड है तो वो भी होता है। बाकी इवेंट्स वगैरह भी, अभी इस अगले मंथ आने वाला है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो टाइडल बेसिन वगैरह जो एरिया है जहाँ जेफरसन मेमोरियल है, पूरा का पूरा सारे मतलब जो चेरी ब्लॉसम फुल उस पे होगा। तो अपार्ट फ्रॉम लाइक जापान, अगर मेरी ये बड़ी थी कि भाई मैं जापान नहीं गया अभी तक, लाइक मेरे को जाके वो देखना है, कम से कम यहाँ तो मिल रहा है वो चेरी ब्लॉसम तो मिल रहा है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। ये हमें नहीं मिलता। हाँ, ये नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ मुझे पूछनी थी, अब तुम्हारा करियर गोल क्या है? करियर गोल मेरा तो डे वन से जो था कि टेक में ही जाना है मुझे, और मेरे जो माइंडसेट बना के आया था कि आई विल बी ट्राइंग फॉर अमेजन। तो उसका प्रोसेस ऑन गोइंग है, देखते हैं क्या होता है। बाकी इतना तो भरोसा है खुद पे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन है नहीं है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल साइड पे नहीं, मेरा ऑपरेशंस का बैकग्राउंड है, तो मैं ऑपरेशंस पाथवे की साइड देख रहा हूँ। लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा वैसा बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो मैं अपने ऑप्शंस के साथ काफ़ी रियलिस्टिक हूँ इस समय, क्योंकि अगर जैसे होता है कि इफ़ यू डिसाइडेड कि लाइक बिल्कुल ही 100% करियर स्विच कहीं भी चले जाओ, नहीं पॉसिबल। बाकी यूनिवर्सिटी के कनेक्शंस हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं कि थोड़ा लाइक चेंज करने में, बट लाइक 100% तो आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ नहीं पॉसिबल है। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बार जो करियर में आपने स्टार्ट कर लिया है, 4-5 साल वर्क कर लिए हैं, आपके रेज्यूम में वो छप जाता है। आपको वहाँ से पूरा पिवट करना बहुत मुश्किल होता है। सो anyone who is starting his career, be very careful whichever industry you are going in, do you really love it? क्योंकि फिर बाद में करियर स्विच करना, I have been through it, डिफ़िकल्ट होता है। मतलब रेज्यूम सिलेक्ट ही नहीं होते। कंपनी बोलती है कि तुम ऑपरेशंस के हो, हम तुमको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्यों लें? अनटिल अनलेस लाइक आपके पास बहुत सॉलिड रीज़न हो, या फिर थोड़ा किस्मत भी साथ दे जाए। किस्मत को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते यहाँ पे, किस्मत भी साथ दे जाए। करियर स्विचिंग इज़ पॉसिबल, इट्स नॉट लाइक हो ही नहीं सकता, बट हम इंडियंस लोगों का ही कंपटीशन आपस में इतना ज़्यादा है कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। पर एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, दैट अर्पित हाईलाइटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ही इज़ डूइंग माइनर इन अ साइंस और इन साइंस और स्टेम रिलेटेड फील्ड, बिकॉज जो OPT हमें मिलता है आफ्टर लाइक नॉन स्टेम मेजर वो ओनली 1 ईयर का होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, ताकि आपको स्टेम एक्सटेंशन मिल जाए, राइट, ताकि आपको 3 साल का वर्क परमिट मिले और H1B की चांसेस बढ़ जाए। जॉर्जटाउन में है कोई? जॉर्जटाउन में हमारा स्टेम का इज़ करंटली अंडर प्रोसेस, सो आई वोंट कंफर्म और डिनाई इट ऑन द रिकॉर्ड। ये जब तक कॉलेज ऑफिशियली नहीं कहता तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, बट देयर इज़ समथिंग रिलेटेड। कोई डुअल डिग्री का है ऑप्शन स्टेम करने का? ड्यूअल डिग्री स्टेम के लिए नहीं है कोई भी। लाइक अब कॉलेज के क्या प्लान्स हैं उसकी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये है कि लाइक ड्यूअल डिग्री अदर ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो हमारा जो SFS है, स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस, अगर पब्लिक सेक्टर में आपका रियल इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट में आपका रियल इंटरेस्ट है, सो जॉर्जटाउन एंड वाशिंगटन DC इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी इन, क्योंकि यहाँ पे जितना इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलेगा, इंटरनेशनल मतलब डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ आते हैं, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे, IMF यहाँ पे है, उनके इवेंट्स होते हैं, वहाँ जाएँ। तो अभी पिछले हफ्ते नहीं 31 जनवरी को एक इवेंट था जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, तो
तो मेरा नॉन मार्केट स्ट्रेटजी सर्टिफिकेट है, तो उसकी एक कंडीशन है कि यू हैव टू गो देयर एंड अटेंड इवेंट्स अराउंड DC। सो उस इवेंट्स में था कि डाटा एज डेवलपमेंट, तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट, उनके एक इकोनॉमिस्ट आए हुए थे। उसके अलावा NYU से एक प्रोफेसर आए थे जो कि यूरोप में काफ़ी सीनियर लेवल पे एडवाइज़र हैं। तो उन लोगों की जो इंसाइट्स थी, उन्होंने मतलब काफ़ी मतलब बताया कि लाइक डेटा के साथ इशू क्या है आज की डेट में और हम डेटा को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और स्टेम का तो यही है कि काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि लाइक बहुत से स्कूल्स में यह होता है कि दे हैव लाइक अ स्पेशलाइजेशन इन डिग्रीज। जॉर्जटाउन का वैसा नहीं है। जॉर्जटाउन की डिग्री जनरल मैनेजमेंट की है और जो हमारा मोटो है क्यूरा पर्सनलिस विच इज़ अ लैटिन फ्रेज, उसका मतलब है डेवलपमेंट एज अ होल। लाइक तो आपके हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होती है, इंस्टेड ऑफ लाइक फोकसिंग की भी फाइनेंस है तो पूरा फाइनेंस ही खींच दिया, वैसा नहीं है। हर फील्ड में आपको मतलब प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब पूरा जर्नलिस्ट MBA है। जर्नलिस्ट MBA है। स्टेम का भी चल रहा है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बट वी आर होपफुल टू हैव इट। सारे MBA स्कूल जनरली US में उस तरफ पुश कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का उनका आना बंद हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ एक्चुअली ये है ना कि एक साल के अंदर लॉटरी के अंदर चांसेस आर क्वाइट स्लिम, बट लाइक वही है स्टेम में आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले साल नहीं होगा, दूसरे होगा, दूसरे नहीं होगा, तीसरे तो हो ही जाएगा। अब किस्मत बिल्कुल ही ख़राब है तो भाई फिर तो झोला उठा के इंडिया चलेगा। सही बात है। ये है। बाकी ये भी है कि लाइक मेरा एक फ्रेंड है जिसका भी अमेज़न यूरोप में हुआ है। इंटरनेशनल भी है लोगों का, अब जो हमारे लैटिन अमेरिका के फ्रेंड्स हैं कुछ का वहीं पे मन है तो उनका वहाँ पे भी हो गया है। हम मतलब मेरे भी कुछ दोस्त हैं, अमेज़न में हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है, तो क्लियरली ज्वाइन करते ही उनको कंपनी ने बोला है कि अगर तुम्हारा वीज़ा नहीं लगता है तो हम आपको अमेज़न कनाडा, अमेज़न इंडिया या अमेज़न यूरोप में भेज देंगे। आपकी जॉब की रिस्क नहीं रहेगी इफ़ इट इज़ अ ट्रूली मल्टीनेशनल कंपनी सच एज अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का भी स्विट्ज़रलैंड में ऑफिस है। तो इंटरनेशनल कंपनीज़ का यही फ़ायदा है कि लाइक अगर आप हायर एक बार हो चुके हो तो सिंपली बिकॉज आपको वीज़ा नहीं मिला तो आपको वो ऐसे भगाएंगे नहीं। हाँ। आपको दूसरे कंट्री ऑफिस में भेज देंगे। कंसल्टिंग फर्म्स के साथ भी ऐसा ही है। कंसल्टिंग फर्म्स के साथ भी ऐसे। कंसल्टिंग फर्म सारी ग्लोबल है। बहुत अच्छी चीज़ होता चली, पता नहीं था मुझे। हमारे मैं तो स्टेम हूँ तो मुझे मतलब यूजुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है एज अ स्टेम। मैंने कोई बच्चा ऐसा देखा नहीं जिसका 3 साल में लगाना हो, तो इसका लग ही जाता है 3 साल में लग ही जाता है। बट ये भी है कि भाई सिर्फ इसी सोच के भाई हाँ स्टेम के चक्कर में डिग्री कर लें, उसका भी फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा नहीं। MBA का मेन पर्पस जो रहता है कि आप में एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स डेवलप करें ताकि जब आप कल अपना बिजनेस करें, किसी का बिजनेस मैनेज करें, सो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट वेल। चाहे आपकी जॉर्जिया टेक हो, चाहे जॉर्जटाउन और बाकी जितने भी टॉप 20 स्कूल्स हैं, लाइक सबका वे ऑफ लाइक जो स्टाइल है सबका अलग है, बट अल्टीमेट सबका एंड गोल यही है कि टू मेक यू अ गुड बिजनेस लीडर। एब्सोल्युटली जनरल बात है कि MS जो लोग करते हैं दे आर मोर इंडिविजुअल वर्कर्स, कि दे आर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। वो कंपनी में अपना अच्छा परफॉर्म करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट डिग्री होती है दे आर पीपल, दे आर बिजनेसमैन। उनको दूसरे लोगों को मैनेज करना रहता है, उनको क्लाइंट से बात करनी पड़ती है। वो सूट में पहन रहने वाले लोग होते हैं। तो MBA वाली डिग्री इज़ ऑल अबाउट बीइंग ट्राइंग टू अचीव हायर पोजीशन इन अ कंपनी, मैनेजरियल लेवल, C-suite पे जाने का अगर आपका टारगेट है। ये सब लोग जो होते हैं जो इन्वेस्टर्स से इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक रिलेशंस और इन सब, दीज आर द फेस ऑफ द कंपनी। अगर और गूगल का डेवलपर इन्वेस्टर से बात नहीं कर रहा, लेकिन गूगल का CEO इन्वेस्टर से बात करेगा। और उसका रीज़न भी ये है कि फॉर एग्जांपल एज अ डेवलपर आपने मेंशन किया गूगल में, देयर वर्क इज़ लाइक फोकस्ड ऑन लाइक इन अ टीम। लाइक टीम से बाहर उनका कुछ क्रॉस फंक्शनल इंटरेक्शन होगा, बट एज एन MBA कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल्स दैट you either improve on or usually like अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो you have certain base level of like communication skills and what MBA does is it improves on them ताकि आप किसी से बात करें तो, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर आपका गड़बड़ है तो भाई चाहे नौकरी हो या चाहे कुछ और हो लाइफ में हर जगह इशू रहेगा। तो कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल स्किल्स दैट दिस डिग्री हेल्प्स यू। प्लस उसके अलावा जो लीडरशिप है कि हाउ डू यू बिकम अ बेटर लीडर, एथिक्स पे और सस्टेनेबिलिटी पे भी हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो उस चीज़ का भी बड़ा मतलब ये है कि जैसे हमारा ओपनिंग टर्म शुरू हुआ तो सबसे मतलब जो हमारा ओपनिंग टर्म में पूरा मतलब 1-2 लेक्चर पूरा इसी पे था कि हाउ टू बी एन एथिकल लीडर। शायद आपके यहाँ भी होता हो, तो वो चीज़ बहुत क्रिटिकल है क्योंकि अगर आप एथिकल नहीं हो तो बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है बाद में। यू डोंट वांट टू बी गो ऑन दैट पाथ।
So thank you so much for spending time with us in freezing cold weather. -2 degree हो रहा है. और आपका कौन सा फाइनल एग्जाम है? मेरा जो एग्ज़ाम है अब ये एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, विच इज़ ऑप्टिमाइजेशन एंड सिमुलेशन का यूज़ करके लाइक यू आर सॉल्विंग problems in business constraints. So Wow. one of the best course in Georgetown, I would say, but tough bhi hai. But despite his final exam, he gave us a lot of time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely to meet you. Yeah, pleasure meeting you. Bye.